Hey, hello my dear students. How are you all? I hope from you are very well and happy at your home. Don't worry about your study because we are here to cooperate you always and guide you always. I know very well you were waiting for online English class. So I am here, your English teacher Mansi ma'am. So don't waste your time and let's start today's class. Today we are going to learn about indefinite pronouns. So let's start and come to the page number 43 of your book. Indefinite pronouns. बेटा ये indefinite pronoun होते क्या है? पहली बात, इनका काम क्या है? दूसरी बात, तो ये हम सीखेंगे कैसे? कोई बात नहीं, हम है ना, आपको सिखाते हैं। बेटा पहले तो हमें ये सीखना है कि ये हैं क्या, ठीक है? तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरीवन was happy. Some left early from the party. Nothing went as planned. आप समझ रहे हो ना यहाँ किस तरह के प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, किस तरीके से इन जो भी ये हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, कौन से प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। चलो मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ आपको। 1 मिनट। एवरीवन, सम, नथिंग। समझ में आ रहा है कैसे प्रोनाउन आपने यूज किए? एवरीवन, सम, नथिंग। ठीक, इसके बाद डू यू नो व्हाट और हु द अबव सेंटेंसेस आर अबाउट। ठीक, क्या आप जानते हो इस सेंटेंसेस में कि क्या या कौन, किन के बारे में इस सेंटेंसेस में बात हो रही है? नहीं ना, नहीं जानते हो। इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउन एवरीवन, सम और नथिंग do not refer to any particular or defined person or a thing. समझ में आया? जो ये सम, एनीवन और नथिंग प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं ये नहीं रिफ़र करते किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, नहीं थिंग को। ठीक है, कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर डेफिनेट पर्सन या थिंग को ये नहीं रिफ़र करते, इट मीन्स ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वही प्रोनाउंस हैं जो डेफिनेट चीज़ नहीं बताते हैं। ठीक है, जो डेफिनेट नहीं बताते वही इंडेफिनेट होते हैं। ठीक, तो बच्चों आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग इन जनरल एंड नॉट स्पेशली इज नोन एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग इन जनरल एंड नॉट स्पेशली okay, a pronoun that refers to a person or a thing is general and not specifically is known as an indefinite pronoun. Okay, the commonly used indefinite pronouns are some, many, any, few, all, none, one, anyone, someone, anything, no one, nothing, several, etc. समझ में आ रहा है? जो कुछ कॉमन आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस यहाँ बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं? सम, मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, नन, वन, एनीवन। ठीक है, जो ये किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट पर्सन और थिंग को रिफर नहीं कर सकते, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं। समवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, सेवरल, etc एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल, एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन मी। इसका मतलब क्या है? आप में से कोई क्या मुझे ज्वाइन करेगा? तो मतलब कर सकता है, आप में से कोई मुझे ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप में से कोई भी, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, ना किसी के लिए बात हो रही, कोई भी। ठीक है, एनी। उसके बाद बेटा फ्यू कैन कंप्लीट इट एनी टाइम, ऑल एट वेल एट द पार्टी। ठीक है, नोट दैट एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इंडेफिनेट एडजेक्टिव। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनेट प्रोनाउन डिफरेंट है इंडेफिनेट एडजेक्टिव से। ठीक है,
एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव मॉडिफाइड अ नाउन एंड जनरली कम्स बिफोर अ नाउन। ठीक है, जो क्या होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करते हैं और हमेशा नाउन के पहले आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस सॉरी एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज़ किया जाता है ना बच्चों, ये तो आपको पता है ना। और प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, आपको पता है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे फ्यू वर लेट, कुछ लेट हुए थे, कुछ लेट थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्यू। यहाँ पे फ्यू किस तरीके से यूज़ हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। बट यहाँ देखो नीचे दूसरे सेंटेंस में अ फ्यू पीपल वर लेट, अ फ्यू पीपल वर लेट, इट मीन्स पीपल क्या है, नाउन, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अ फ्यू। समझ में आ रहा है, ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अंडरस्टैंड। चलो अभी हमको क्या करना है बच्चों, तो आज के होमवर्क में आपको एक्टिविटी नंबर 3 में अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउंस को इन्हीं सेंटेंस में फाइंड आउट करना और अंडरलाइन करना है। और बेटा सबसे पहले अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखो। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में करिए और जल्दी से अंडरलाइन करके सेंटेंसेस को ग्रुप में एज अ होमवर्क सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू।